जी, ब्रेक से आगे वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि भाई शादियों का सीज़न चल रहा है और अभी ये मुसलसल चलता रहेगा। 2-3 महीने जो अच्छे सर्दियों के आए हुए हैं, इसमें हम ना सिर्फ सर्दियाँ एंजॉय करें बल्कि शादियाँ भी जो आपकी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ हैं, कमिटमेंट्स आपकी उन्हें पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में जब ये सब कुछ पूरा करना हो तो कहा जाता है सबसे बड़ा जो फीमेल के लिए जो इशू होता है वो कपड़ों के साथ साथ वो होता है भाई आपने तैयार कैसे होना है, और अगर आपने तैयार हो गए हैं तो वो जो मेकअप हुआ है वो दिन भर कैसे फ्रेश रहे, आपकी जो बेस है वो केकी ना लगे, या फिर ये कह लें कि वो अक्सर होता है कि आप वाइट बेस यूज़ कर रहे होते हो, शाम तक वो पेल हो जाती है या फिर डार्क हो जाती है, तो इससे किस तरह बचें। और ख़ास तौर से उसके बाद जो फोटो सेशन होता है उसके लिए आपको किस तरह का बेस यूज़ करना चाहिए और कौन सी लाइट जो है आपकी बेस के लिए अच्छी है और ये इस तरह की लाइट्स जो है फ्लैश यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये सब आज जानेंगे। और मेकअप को किस तरह बरकरार रखना है और जो कि दिन भर ना ख़राब हो, अगर आपने दोपहर में करवाया है तो वो रात तक ज़रूर चले। और कंटिन्यू इस पर हम बात करेंगे ख़ास तौर से शादी सीज़न पे किस तरह ख़वातीन जो हैं अपने आप को फ्रेश दिखा सकती हैं उस मेकअप के साथ और कितनी ग्लोइंग स्किन आपकी रह सकती है। तो बात करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सायरा राहत, ब्यूटिशियन है, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सोल्युटली फाइन। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखिए और अच्छा लग रहा है। इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। बस ये बताइए सबसे पहले तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें की कि भाई हम जब शादी में जा रहे होते हैं तो सबसे पहला कपड़ों के बाद जो इशू होता है वो होता है कि उसके साथ हम तैयार किस तरह हो, और जब तैयार हो जाए तो हमारी बेस वो कैसे परफेक्ट रहे। बिल्कुल, देखें हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो जो भी इवेंट अटेंड कर रही हो कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगे जी। वो उसकी ख्वाहिश होती है। तो एक खूबसूरत मेकअप जो है वो आपको की खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है जी। आपके कैरेक्टर को, आपकी शख्सियत को और आपकी किरदार की अक्कासी करता है। तो एक मेकअप ही ऐसी चीज़ होती है जो आपकी फीचर्स को इन्हेंस करता है। तो उसके लिए तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी स्किन एनालाइजिंग इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप किस तरह की है। आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, या सेंसिटिव स्किन है। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती और उनके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, फेस पे एक्नी होती है, पिंपल्स होते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर बात की जाए तो पिगमेंटेशंस, डार्क पैचेस और इस तरह के उनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है उनकी। तो वो जब वो मेकअप करती हैं तो वो इन चीज़ों का, इन बातों का वो ख्याल नहीं रखती। देखिए जो मेकअप का जो मेन रोल है वो है हमारा प्राइमर। हमारा प्राइमर इतनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गैर मेयारी नहीं होना चाहिए। पहले प्राइमर को यूज़ करना जी बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले ये कि आप अपनी स्किन को पहले प्रेप करें, यानी प्रिपेयर करें अपनी स्किन को ना, कि आप कहीं किसी इवेंट में जा रही हैं तो 2 घंटे पहले आप किचन में ना जाएं। आप कोई इस तरह का काम ना करें कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हुई हो या आपकी एक्सफोलिएशन की तरफ चली जाती है हमारी स्किन। तो इस तरह की हमें बातों का, बहुत ज़रूरी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये है कि हमें अपने मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए ये कि जिस तरह से मैंने आपको अपनी बात की कि हमें अपनी स्किन एनालाइजिंग होनी चाहिए, हमें अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। मैं आज शादी में जैसे जा रही हूँ फॉर एग्जांपल और मुझे तैयार होना है, तो क्या प्रिपरेशन है जो मुझे अपनी स्किन के लिए करनी है? उससे पहले ये है कि आपकी जैसे अगर स्किन ऑयली है या आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक अच्छा सा जो फॉर्मिंग जेल या जेल बेस्ड जो हमारा क्लींजर होता है उससे आप अपनी स्किन की क्लींजिंग करेंगी। देन उसके बाद आप एक अच्छा सा टोनर अप्लाई करेंगी। उसके बाद आप अपनी स्किन को रेस्टिंग देंगी। देन उसके बाद फिर आपको एक अच्छी सी क्वालिटी का आपको प्राइमर लगाना है, क्योंकि प्राइमर ही हमारे बेस को होल्ड करके रखता है। वो कहते हैं ना कि प्राइमर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो वो आपके मेकअप का बेस्ट फ्रेंड होता है। बिल्कुल, तो वही आपके जो है ना बेस को जो है वो आपको होल्ड करके रखता है। चाहे वो आप किसी भी किस्म का फाउंडेशन यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगी। हमारे पास अच्छे ब्रांड्स, बिल्कुल अच्छे ब्रांड्स के हमारे पास फाउंडेशंस होते हैं। लाइक हमारे पास वाटर बेस होता है और नॉन ग्रीसी जो हमारा फाउंडेशन होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस फाउंडेशन यूज करें। सारा सर्दियों की शादी में आपको कौन से वाली जो है बेस उसको प्रेफर करना चाहिए? क्या ऑयली बेस? वही बात है, अकॉर्डिंग टू स्किन।
आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी क्या कंडीशन है, या आपकी स्किन जो है ना उस वक्त किस तरह मेकअप के लिए आपके लिए तैयार है। वो ऑन कंडीशन हम जो है ना डिसाइड करते हैं कि किस तरह की फाउंडेशन जो है वो हम एप्लीकेशन करें। अच्छा, ख़वातीन कहती हैं हमने प्राइमर भी लगा लिया, हमने हाइड्रेट भी कर ली स्किन, लेकिन होता ये है कि 3-4 घंटे के बाद जो हमने फाउंडेशन या बेस यूज़ की होती है वो केकी लुक देने लगती है, लाइंस पड़ जाती हैं। जी, तो ज़्यादातर हमारी जो लाफ लाइंस जो होती है ना, वो लाफ लाइंस हमारी जो स्पेशली हमारा यही पार्ट होता है जिसमें हमारी लाफ लाइंस जो है ना वो विजिबल होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्टे नहीं कर पाया, यानी जो आपका जो प्राइमर है उसने आपके फाउंडेशन को स्टे नहीं किया। आपके फाउंडेशन लगाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको जस्ट लाइट टैपिंग करनी चाहिए, ये नहीं कि आपको पूरा जो है वो फेस पे मसल लेना चाहिए। आजकल तो बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं। पहले तो कहा जाता था सिर्फ फिंगर्स से आप अप्लाई करें, देखिए फिर आया ब्रशेस से, फिर आ गया आपके पास जो है ब्यूटी ब्लेंडर आ गया हमारे पास। जी बिल्कुल। तो अब बताएं सबसे परफेक्ट क्या है? देखिए सबसे परफेक्ट मैं जो ये समझती हूँ, हमारी फिंगर सबसे अच्छा काम करती है, यानी कि हमारी ब्लेंडिंग में। जी बिल्कुल, उसी से आप अपनी ब्लेंडिंग करें, टैपिंग करें, फिर देन उसके बाद आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है, अच्छा वो यहाँ मैं एक बात ये कहूँगी कि जब आप हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप अपनी स्किन को देखेंगे कि आपकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स तो नहीं है, आपकी स्किन पे कोई पिंपल या एक्नी तो नहीं है। तो फिर उससे पहले हम कलर कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं। ओरिएंटल आता है कलर कैरेक्टर, जो आपके इन तमाम मसाइल को हल करता है, आपके डार्क पैचेस, डार्क सर्कल्स, इन सबको वो हिडन कर देता है। देन उसके बाद फिर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है, और फाउंडेशन अप्लाई करने का यही तरीका है, अगर आप जस्ट टैपिंग आपको करनी है और आपको रेस्टिंग देनी है। ये नहीं कि आपने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, फाउंडेशन अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ही आपने अपना मेकअप शुरू कर दिया। आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट देना है कि ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी स्किन पेनिट्रेशन, आपकी स्किन के अंदर फाउंडेशन जो है वो पेनिट्रेट हुआ या नहीं हुआ। बहुत अच्छी आपने बात बताई। अभी आप जब बता रही हैं ना उसका कि आप यूज़ करें ओरिएंटल जो होता है, कलर कैरेक्टर होते हैं जो हम अपने अंडर आई। अच्छा, कलर कैरेक्टर में मैंने बहुत सारे कलर देखे हैं, ऐसे पैलेट्स आते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर होते हैं, वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं या हमारी पाकिस्तानी स्किन के ऊपर, जो हमारी एशियन स्किन है, इसके लिए बेस्ट है या फिर ये बाहर के लिए होते हैं? नहीं, ये दोनों के लिए होता है। आपके जो कलर कैरेक्टर होता है वो आपके एक्चुअल जो आपकी स्किन की जो टोन है ना, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं या पैचेस हैं, उनको हिडन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जो एक फॉरेनर में अगर आप चली जाएं तो वहाँ की स्किन तो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, वहाँ का एक गुड इन्वायरमेंट होता है। अब हमारे यहाँ का आप इन्वायरमेंट देख लें, अगर हम मेकअप करके बाहर निकलते हैं तो धूप और पोल्यूशन और ये वो सब चीज़ें हमारी स्किन को जो है ना वो डैमेज कर देती है। ठीक है सारा, शादी में जा रहे हैं और शादी में जाने से कितनी देर पहले आपको लाजमन जो है अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए, अपने फेस को, ताकि आपका वो मेकअप जो है स्टे करे ज़्यादा देर तक और उससे भी ज़्यादा कि ग्लोइंग स्किन हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए शादी में अगर आपको किसी इवेंट में जाना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको 8 बजे किसी इवेंट को अटेंड करना है तो आपको 7 बजे रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में आप अपने आप को फोकस करेंगी कि आपका कहीं से कोई आपका बेस कहीं से हट तो नहीं रहा है, कहीं से स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा है, या आपकी लाफ लाइंस तो विजिबल नहीं हो रही। तो इस ड्यूरेशन के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लाजमी आपको चाहिए तैयार होने के लिए। ठीक है, ताकि आप अपने आप को फोकस कर सकें। अच्छा, सर्दियों में जब आप फाउंडेशन यूज़ करें तो क्या आपको उसके लिए फेस पाउडर को ज़रूर है उसे इस्तेमाल करना? जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन के बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ हम एक लॉक बेस हमारा एक पाउडर आता है जिसको हम लूज़ पाउडर कहते हैं, उसके साथ मिलाकर हमें उसको लॉक करना चाहिए। और अब जब तक हम इसको लॉक नहीं करेंगे तो जो हमारा फाउंडेशन है वो भी स्टे नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसको लॉक करने के लिए क्या सेटिंग स्प्रे करना पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली जब आपका तमाम मेकअप हो जाए, बिल्कुल जब वो तमाम प्रोसेस हो जाए, आपका आई मेकअप हो जाए, लिपस्टिक्स आपकी जो है वो एप्लीकेशन हो जाए लिपस्टिक की, देन उसके बाद आप जो है ना वो स्प्रे जो लोशन होता है उससे आप स्प्रे कर दें तो वो आपका जो है वो स्टे हो जाता है। सारा मुझे ये बताइए कि कितने डिस्टेंस से वो स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि वो
गलती से इतना स्प्रे कर लेती हैं कि वो मेकअप स्टे करने के बजाय और मसला आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको तकरीबन है ना इसके इतने फासले पे आपको जो नहीं है स्प्रे करना चाहिए कि वो आपके जस्ट सिर्फ आपका वो स्प्रे आपकी स्किन के ऊपर स्टे करे, ये नहीं कि आपके पूरे फेस पे आ जाए। कुछ लोग होते हैं वो इतना करीब लाकर और स्प्रे कर रहे मैंने होते आपसे ये हैं, बात तो पूछी। इसलिए वो मेकअप जो नहीं है वो तमाम जो उन्होंने इतनी मेहनत की होती है वो उनकी ज़ाया हो जाती है। तो आप तकरीबन इसने 1 फीट के फासले पर जो नहीं है आप उसको स्प्रे करें और अपने बालों को और अपनी हर जगह, और आप अपनी आइज़ क्लोज़ कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आइज़ के अंदर वो स्प्रे चला जाए। तो लाजमी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सही, चलें, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। बस मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप कोई ऐसी टिप जो आप समझती हैं कि सब ख़वातीन को जो है शादी में जाने से पहले उसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल, कॉस्मेटिक बिल्कुल। में ख़ास तौर से कोई जी, ऐसी जी। बात या चीज़? देखिए, वही बात है कि आपको अपनी देखिए, मेकअप तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आम रूटीन में भी आप अपनी स्किन की केयर करें कि अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं या आपकी स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इसको एज अ रूटीन आप अपना सीरम यूज़ करें। आप डेली रूटीन पे अपनी स्किन की क्लिनजिंग करें, क्योंकि देखिए हम दिन भर के काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रात को क्लीन करें और फिर उसको सो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मस्ट होता है हमारे कि लिए डेली रूटीन जो कि है वो डेली बनाएं, रूटीन स्किन में केयर हम करें। अपनी स्किन की केयर करें। कोई अच्छी सी होम रेमेडीज़ है जो आप यूज़ करें, उससे भी आपकी स्किन अच्छी होती है। आप अपनी डाइट पे फोकस करें, और आजकल जैसे सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स अगर वो खाएं तो उससे उनकी स्किन जो है ना और और खाने के ज़्यादा। साथ साथ उसका मास्क भी अप्लाई करें, बहुत जो बिल्कुल, है इफेक्टिव आजकल होता जैसे है। ऑरेंजेस बिल्कुल। अभी इन हो गए हैं, तो ऑरेंजेस का जूस पिएं तो उससे एक तरह से आपकी स्किन पे ग्लो आता है और आपकी पिगमेंटेशंस और आपके जो दूसरे आपके मसाइल होते हैं वो हल होते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, एक्सटर्नली के साथ साथ इंटरनली भी हमें अपना केयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे फेस पे जो ग्लो होता है वो हमारे इंटरनली जो हम खा रहे होते हैं या जो हम सप्लीमेंट ले रहे होते हैं या जो हम अपनी जो हमारी न्यूट्रिशंस होती हैं वो उस बेस पे बिल्कुल, होती है। हेल्दी उसी होना, पे, हाँ, स्किन का हेल्दी होना जब भी डिपेंड कर, मेकअप जब भी अच्छा लगेगा जब आपकी स्किन अच्छी होगी। बिल्कुल। पिंपल्स होंगे, कोई भी आपके स्कार्स होंगे, उससे आप उसको नहीं छुपा सकते उस जी, तरीके से बिल्कुल। कोई कि अच्छा सा 3-4 घंटे के टोनर, बाद कितनी भी अच्छी आप बेस लगा लें, वो हट जाती है और कोई ना कोई मसले ज़रूर सामने आते बिल्कुल, हैं। एक अच्छा सा टोनर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छा सा ठीक टोनर है। यूज़ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा, आप आज के प्रोग्राम में आई और आपने इतनी अच्छी हमें टिप्स दी और ख़ास तौर से आपने बताया किस तरह हम जब भी चूज़ करें फाउंडेशन उससे अपनी स्किन टाइप के लिहाज से करें। बहुत शुक्रिया आपका, और आपको ये कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छा से अपना दिन का आगाज़ करें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।